अभी जो हमारे पीछे आप ये लोग देख रहे हैं ये रेफ्यूजी हैं और कहा यह गया था कि 370 और 35A टूटने के बाद जो रेफ्यूजी हैं उनको उनका हक मिलेगा, लेकिन इनको इनका हक नहीं मिल रहा है। हम इनसे बात करते हैं क्या कारण है और क्या कौन सा हक नहीं मिल रहा है। सर, कौन सा हक जो है वो छीना जा रहा है? देखिए, हमारे ये यूथ है, हमारे युवा जो हैं मैक्सिमम बॉर्डर पे रहते हैं। हमारी जो परिवार है केड़िया टू पलामवाला की अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो रेफ्यूजीज है वो बॉर्डर पे बैठा है। तो आज पहली मरतबा जब इनको मौका मिला जहां जम्मू कश्मीर में भर्ती देखने का, तो ये लोग फिट भी हो गए, हमारे जो यूथ हैं, और आज इनको वहां से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है कि हमें स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जबकि डोमिसाइल इन सभी के पास है। तो उसी सिलसिले में हमारा प्रोटेस्ट था कि अगर धारा 370 और 35 ये ख़त्म हो चुकी है और इसको ख़त्म हुए भी अभी तकरीबन 18 महीने हो गए हैं, तो फिर आज इनसे क्यों स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है? इसका मतलब है कि जो इनकी मानसिकता, जो इनकी सोच थी वो पहले वाली, वो आज तक इनके दिमाग से नहीं निकली है। तो ये प्रोटेस्ट करने का हमारा मकसद था कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे बच्चों के साथ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और इनको भर्ती के लिए एक्सेप्ट करने चाहिए इनके डॉक्यूमेंट। मेन कारण आप क्या मानते हैं? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर की, उसकी मानसिकता की बात कर रहे हैं आप या सेंटर की? देखिए, सेंटर की तरफ से तो पूरे के पूरे ऑर्डर आ चुके हैं। जब उन्होंने ये भी जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है कि जम्मू कश्मीर में आज के बाद कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई लॉ नहीं रहेगा स्टेट सब्जेक्ट का। और देखा जाए तो इस बार जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वोटिंग हुई है उसमें हमारे लोगों ने वोट डाले हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के नागरिक वो बन चुके हैं। तो फिर उनसे स्टेट सब्जेक्ट क्यों मांगा जा रहा है? जी, उसी सिलसिले में हमारा प्रोटेस्ट था। तो अब क्या आगे क्या करने जा रहे हैं? हमारी आज प्रोटेस्ट था, हमने 10 दिन का टाइम दिया गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर को। अगर नहीं मानेंगे तो हम मजबूरन सड़कों पे आएंगे, फिर हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये धारा 370 और 35 को तोड़ने का जो इनका ड्रामा था वो हम पूरा एक्सपोज करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अजय कुमार है। क्या हुआ था? सर, हमने भर्ती देखने गए थे सर, तो सर इधर चतवारी सर बॉर्डर जो पुलिस लाइन है सर, उधर भर्ती देखने गए थे सर, जेके बॉर्डर बटालियन की सर। तो सर हमने भर्ती में सर फिजिकल और डॉक्यूमेंट सब जमा करवाते थे। तो सर अभी लॉकडाउन के बाद उन्होंने भर्ती चलानी शुरू की, तो सर उन्होंने एक वाटर सर्टिफिकेट मांगा था। सर हम वाटर सर्टिफिकेट जमा करवाने गए तो सर उन्होंने हमारी एक फ़ाइल अलग बना के रखी थी रिफ्यूजियों की सर। तो सर हमने बॉर्डर जब जमा करवाने दी है सर, उन्होंने बोला कि आप रिफ्यूजी हो, आप रिजेक्टर हो। सर हमने उनके हाथ पाँव बहुत जोड़े कि हमें एक्सेप्ट कर लो, तो सर उन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया सर। जी, आपने कारण पूछा उनसे, क्या कारण है? सर वो उन्होंने बोला कि आप पीआरसी लेके आओ। सर जब हमने बोला था कि हमारा पीआरसी नहीं आया, जब 370 और 35 टूट चुके हैं, तो हम कहाँ से अभी पीआरसी लेके आए सर? जब हमारा पीआरसी है ही नहीं, तो हम है ही रिफ्यूजी हैं, तो हमने अपना रिफ्यूजी जमा करवा दिया है। डोमिसाइल दिया था आपने? सर हम डोमिसाइल देने के लिए तैयार है, वो नहीं ले रहे हैं सर। ले नहीं रहे हैं? नहीं ले रहे हैं वो सर, पीआरसी मांग रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? परमेश सैनी। आप कैसे आए यहाँ पे प्रोटेस्ट में? हमारा टैक्स यही है कि बहुत दुख की बात है कि इन्होंने 370 और 35 को तोड़ा था। बेसिकली उस टाइम जम्मू में और कश्मीर में हल्ला हुआ था कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को नागरिकता देना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम टोटली स्टेट की तरफ से है। जो जहाँ की हुकूमत है वो अभी तक भी 370 की भाषा बोल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने 370 तोड़ दी है तो डोमिसाइल को मंजूर किया है, तो डोमिसाइल इन बच्चों से लेना चाहिए। अगर इन बच्चों को बोल रहे हैं पीआरसी लेके आओ, ऑलरेडी सभी गवर्नमेंट को पता है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं इनके पास पीआरसी नहीं है, तो इन्होंने बोला था कि हम सभी को डोमिसाइल दे रहे हैं और आपको जम्मू की नागरिकता दे रहे हैं। जब इन्होंने नागरिकता दे दी है, अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में वोट डालने का अधिकार दे दिया, तो इन बच्चों को वो भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि जे भी थे उन जो यहाँ के लोग रहने वाले थे उनके बराबर का हक हिस्सा ले सकें। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे भर्ती हुए हैं, इनको बाहर निकाल दिया है, इनको ये तो बहुत बेइंसाफ़ी हो रही ना। उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ हमारे को कि जे इन्होंने 370 तोड़ी है, पता नहीं तोड़ी है या इन्होंने ड्रामा किया। अभी क्या कारण है इनका ये पता नहीं हमें। आज के प्रोटेस्ट के बाद भी अगर कोई जो सुविधा नहीं मिल पाती है तो अगला क्या कदम रहेगा? अगला हमने 10 दिन का टाइम दिया गवर्नमेंट को। अगर 10 दिन तक नहीं जी हमारा ऑर्डर मानते हैं, इसको ऑर्डर को लागू करते हैं, हमारे बच्चों को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो हम रोड के ऊपर आएंगे। पब्लिक बहुत है हमारे पास, हम फिर रोड जाम करेंगे। हमारा बहुत पुराना रिवाज है, हमारे बुजुर्ग आज दिन करते हैं, आगे जे भी बच्चे करना शुरू कर देंगे, जो रीति रिवाज रहेगा इनका। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अजय कुमार है। तो आज हम जहाँ भर्ती में गए थे? हाँ जी सर, हमने अभी इधर बॉर्डर पुलिस लाइन पे देखी थी चतवारी जो भर्ती हुई थी। तो सर उन्होंने क्या हुआ था? हम सर ग्राउंड हमने क्लियर किया था, हमारा फिजिकल क्लियर हुआ था,
लेकिन सर जब वेरिफिकेशन की बात आई तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हमारे। पहले तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने बोला ओके है। अभी जब लॉकडाउन के बाद जब हमारी वेरिफिकेशन उन्होंने फिर से एक बार की तो वो बोल रहे हैं कि आपके अभी PRC भी लगेगी। अब हाँ, हमने उनको बोला कि हमारे पास PRC नहीं, क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। अगर हम देखने के लिए जाएँ तो जब हम स्टेट सब्जेक्ट बनवाने के लिए गए तो उधर उन्होंने बोल दिया आप रिफ्यूजी हो, आपका बेस्ट स्टेट सब्जेक्ट जो वो बनी सब्जेक्ट की तो अब जरूरत ही नहीं ना। लेकिन सर उधर मांग रहे हैं ना PRC जो है ना, उसके भी वो बोल रहे हैं दूसरी तरफ बनवाने नहीं कर रहे। नहीं सर, डोमिसाइल की बात बाद में है। पहले वो बोल रहे हैं कि आपकी जो PRC है वो लाओ। वो कहाँ से लाएं सर? जहाँ से बनवाने के लिए जाते हैं वो बोलते हैं आप रिफ्यूजी हो, आपका बन नहीं सकता। लेकिन सर अब उस तरफ से भी फंसे हुए हैं, इस तरफ से भी इन्होंने फंसा दिया। तो लेकिन सर अब हम कहाँ जाएं? जिस तरह से सरकार बता रही है कि रिफ्यूजियों के लिए हमने जो ये सब कदम उठाए थे, तो क्या उनका बेनिफिट आपको मिल रहा है? सर क्या बेनिफिट मिलेगा? जब हमें कोई जॉब ही नहीं मिलेगी तो बेनिफिट कहाँ से होगा सर? आप खुद ही देख सकते हो। अभी हम प्रोटेस्ट करने के लिए जहाँ आना पड़ रहा है, हम तकरीबन जहाँ से ना कोई 10-12 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा होगा जहाँ से हम आए हैं। सर खुद की इधर आना पड़ रहा है हमें। लेकिन सर अभी गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना पड़ेगा सर, उठाना नहीं चाहिए, उठाना पड़ेगा। हम अगर 10 दिन का टाइम दिया, सर ने बोला कि 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन अगर 10 दिन के बाद भी कुछ नहीं होगा तो सर ये स्टूडेंट पावर है, हम स्टूडेंट पावर दिखाएंगे अपनी। हमारी एज होती जा रही है सर, क्या करेंगे हम? आजकल के जो युवा हैं देखते अभी प्रोटेस्ट करने की बारी आएगी ना तो हम सर पीछे नहीं हटेंगे। आप भी गए थे भर्ती में? सर यस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राहुल कुमार। तो क्या हुआ था, कहाँ पे गए थे आप? हम सर जो इधर ना गांधीनगर पुलिस लाइन उधर देखी थी भर्ती। जो हमारे जो डॉक्यूमेंट थे उस दिन जो हमारा फर्स्ट राउंड था वो भी क्लियर कर लिया, और रनिंग वगैरह। उसके बाद तो फिजिकल वो भी क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है सर। उसके बाद ना एक नोटिफिकेशन आई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उन्होंने बोला कि जिसके भी कोई डॉक्यूमेंट कम है, कोई भी डॉक्यूमेंट कम है, वो आके हमें सबमिट करवा दे। गए सर, मेरा डॉक्यूमेंट ना मेरा था बॉर्डर सर्टिफिकेट, वो मैंने तैयार करवाया तहसील में धक्के दुक्के खा के सर, वो भी जी जल्दी से जल्दी तैयार करवाया। उधर गया मैं सर सबमिट करवाने। उन्होंने बोला कि जो रिफ्यूजी की फाइल ना उन्होंने एक ना अलग से बनाई हुई थी। हाँ सर, उनकी फाइल में ना जब उन्होंने नाम पूछा, मैंने बोला राहुल कुमार, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट निकाले और उन्होंने बोला कि आप ना रिफ्यूजी हो, आपके फॉर्म रिजेक्टेड किए जा रहे हैं। मैंने पूछा सर क्यों? उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपके पास PRC नहीं है। सर PRC हम जब भी बनवाने जाते हैं वो बोलते हैं आप रिफ्यूजी हो, आपका PRC नहीं बन सकता। इनके पास आते हैं तो ये बोलते थे आपके पास भी PRC नहीं है। इसीलिए तो 370-35 से ख़त्म किया था, PRC ख़त्म किया कि रिफ्यूजियों को, वाल्मीकि समाज को उनका हक मिल सके। तो फिर से अगर PRC मांग रहे हैं तो किस तरह का न्याय है? सर 370 और 35 के ख़त्म होने के बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अगर हमें बेनिफिट होता तो हम इधर क्यों क्या खाते? इसलिए तो आज हमने एक किया, प्रोटेस्ट किया सर। तो अलग अलग जगहों से, बॉर्डर एरिया से जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया। और जिस तरह से ये युवाओं को एक उम्मीद थी कि अब 370-35 से और जो PRC की जगह अब जो डोमिसाइल जो यूज़ करना था उसका इस्तेमाल होगा और इनको भी एक मौका मिलेगा अपना अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करने का, वोटिंग का जो उन्होंने किया भी DDC इलेक्शंस में। और जो सरकारी नौकरी पाने के लिए इनको जो रिक्वायरमेंट थी वो भी इन लोगों को उम्मीद थी कि आप डोमिसाइल बनवा लेंगे, उससे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो है इनसे PRC की मांग जो है वो की जा रही है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अभी भी इनके हक जो हैं इनको जो दिए नहीं जा रहे, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।